छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में राज्य की उन 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होंगे जो माओवाद प्रभावित है। साल 2018 के चुनाव में भी पहले चरण में 18 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो गई है। राज्य में 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता अपने नाम की थी। इसके पहले बीजेपी ने लगातार 15 साल तक राज्य में शासन किया और डॉक्टर रमन सिंह सूबे के मुख्यमंत्री रहे। साल 2018 के नतीजों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 15 सीटें आ सकी। अजीत जोगी की जेसीसी के पास 5 सीटें और बीएसपी के खाते में 2 सीटें आईं। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के मैदान में उतरने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि इस बार उनका कोई चेहरा नहीं है, उनका चेहरा बस एक है, वो है कमल का निशान। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तो अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सिटिंग सीएम के होने पर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल ही है। इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ में क्या क्या मुद्दे होंगे और सीएम बघेल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस पर हमने बात की रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे और राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर से। आपको बताते हैं क्या कहते हैं जानकार। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव के लिए जो आप अहम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो घूम फिर के जो है बात वही किसानों पर ही आ रही है। 2018 में जो है कांग्रेस जो है कर्ज माफ़ी का वादा करके आई थी सत्ता में, किसानों से कर्ज माफ़ी का। और अभी आप देख लीजिए कि दोनों तरफ जो है राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं जो हो रही है, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं हों, तो वहाँ पर जो किसानों का जो है मुद्दा ज़रूर गूंजता है। कांग्रेस की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो उनका ये कहना है कि धान खरीदी पे जो है हम बहुत उदार रहे, समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया और ऐसे बहुत सारे दावे हैं। फिर इधर अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र के जो नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, वो जब मोदी जी आते हैं तो वो भी कहते हैं कि एक एक दाना जो है धान हम खरीदते हैं। तो एक जो है किसान जो है बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और दूसरी बात जो है एजुकेशन की। अभी जो है एक जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो है एक मुद्दा लेकर कांग्रेस चल रही है। तो क्या है कि देखिए, शिक्षा का जो है और स्वास्थ्य, ये दो बहुत बड़ी चीज़ें जो होती है। और इसको क्या है कि हर राजनीतिक पार्टी जब बात करती है तो सतही तौर पर कर जाती है, लेकिन इसे काफ़ी गंभीरता से लिया जा सकता है। और तीसरी बात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये जो है आरोप लगा रही है कि जो हमने जो चीज़ें हमने शुरू की थी और जो हमने शिलान्यास किया था और जो जिसने आकार लिया, वह कांग्रेस उसी का लोकार्पण करते आ रही है। लेकिन दूसरी बात, जो कांग्रेस के पास जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो खेलकूद, यहाँ की भाषा, राम वन गमन परिपथ, मतलब ये यहाँ पे जो है कांग्रेस ने जो काम किया, तो ये कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो दोनों के पास मैं समझता हूँ कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, यहाँ प्रमुख मुद्दा चावल और धान रहा, खेती किसानी रहा। इसके बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा रहा, अधोसंरचना के मामले में सरकार खास तौर से जो गरीब तबका है उनको किस तरह से सपोर्ट करती रही। अलग अलग डॉक्टर रमन सिंह जी के भी कार्यकाल में, इवन जोगी जी के कार्यकाल में या फिर भूपेश जी के कार्यकाल में अंतर ये है कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में चौर वाले बाबा के रूप में वो जो ख्याति हासिल किए, वो बीजेपी के लिए बहुत ही अनुकूल साबित हुआ। और धान का जो विषय आया है, और ख़ास तौर से सिर्फ एक ही विषय जो अतिरिक्त जो दे रहे हैं प्रति एकड़, यह प्रमुख विषय है। लेकिन अन्य और भी मुद्दे हैं। राजनीति बदली है, राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने के कारण आम नागरिकों की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ी हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तब तो ठीक, नहीं तो वहाँ भी उसका असंतोष है।
साल 2018 में भी छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। दक्षिण छत्तीसगढ़ की 18 सीटों के लिए पहला चरण 12 नवंबर 2018 को हुआ था और शेष 72 सीटों के लिए दूसरा चुनाव 20 नवंबर को हुआ था। 2003 के बाद से राज्य में भाजपा लगातार 15 साल तक सत्ता में रही। 2003 में अजीत जोगी राज्य के मुख्यमंत्री थे। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के सत्ता में आने से पूर्व राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।